ये कहानी एक बंद अस्पताल की है। शहर से बाहर की साइड एक पुराना अस्पताल हुआ करता था जो कई सालों से बंद पड़ा था। कुछ लोगों ने बताया कि इस तरीके की आवाज़ उन्हें रात में सुनाई देती है। कभी कभी खिड़की से अजीबोगरीब परछाई उन लोगों को दिखाई देती है, लेकिन आज तक कोई भी उस हॉस्पिटल के पास से नहीं गुजरा है और ना ही इस सच्चाई को जानने की किसी ने कोशिश की है। यह अस्पताल कभी शहर का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर हुआ करता था, लेकिन एक दिन इस अस्पताल में भयानक आग लग गई और कई मरीज और कई स्टाफ की मौत हो गई। यह आग कैसे लगी किसी को पता नहीं चला। कहते हैं कि जब से इस अस्पताल में मरने वालों की आत्माएं भटकती रहती हैं। रवि और उसके 3 दोस्त जो हॉरर स्टोरी एडवेंचर थे, इन चारों ने उस अस्पताल की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उन चारों ने तय किया कि वे रात के 12 बजे उस अस्पताल में जाएंगे। जैसे जैसे उन लोगों के कदम अंदर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही वो लोग और अंदर की तरफ पहुंचे तो दीवारों पर जलने के निशान, खून के धब्बे, ये सब उन्हें दिखा। जैसे ही वो लोग पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि इसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ सुनते ही रवि ने हिम्मत करके उस आवाज़ की ओर अपने कदम बढ़ाए। आवाज़ उन्हें एक टूटे हुए कमरे में ले गई, जहां एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। तभी ये झूला अपने आप झूलने लगा। फिर अचानक से दरवाज़ा बंद होने लगा। और फिर कमरे में ठंडी हवाएं के झोंके चलने लगे। एक महिला की परछाई दीवार पर दिखाई दी। महिला रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो। तब रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? तब उसने बताया, मैं इस अस्पताल की नर्स थी। इस हॉस्पिटल में आग लगाते समय मालिक ने मुझे अंदर बंद कर दिया था और उसने इस पूरे अस्पताल में आग लगाई। मैं इसका बदला लेना चाहती हूँ। जैसे ही नर्स ने अपनी बात बताई, वैसे ही पूरे हॉस्पिटल में चीख गूंज उठी। तभी अचानक से चारों दोस्त अगल अगल भाग गए और अपनी अपनी डरावनी स्थिति का सामना करने लगे। रवि हिम्मत जुटाकर बाकी दोस्तों को ढूंढने लगा और तभी उसने देखा कि उस नर्स की आत्मा उन पर हमला करने की कोशिश कर रही है। रवि ने अस्पताल की पुरानी फाइलों में से नर्स की मौत का सच जानने के लिए फाइल की खोज करी और आत्मा की मुक्ति के लिए रवि ने प्रार्थना की। जैसे ही रवि ने प्रार्थना की, अस्पताल का माहौल शांत हो गया। सुबह होते ही तीनों दोस्त अस्पताल से बाहर आ गए, लेकिन उनका एक दोस्त राहुल अस्पताल से बाहर कभी नहीं आया।
आज भी लोग कहते हैं कि राहुल की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है और मदद मांगती है। क्या आप कभी इस अस्पताल में जाने की हिम्मत करोगे? सो गाइस, ऐसी ही आत्माओं का रहस्य जानने के लिए आत्मिक रहस्य को फॉलो करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।